हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2025 और 26 की भर्ती आने वाली है। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे आपको ये भी जानकारी लग जाएगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ऐसे ही करके हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर हैं उन्हें पूरा कर लेंगे। हम प्रत्येक दिन में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही दिल्ली पुलिस की तैयारी कराने वाले हैं इसी चैनल पर। इसमें शामिल होंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो कौन सा करता है, यह रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बीमा क्षेत्र, सरकरा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, वाहन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। इसमें लिखा है नहीं है, तो चना, सरसों और ज्वार तो है, लेकिन कपास रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। कौन सा करता है, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्य में केंद्रित है। तो दक्षिणी राज्य में विशेष रूप से कौन सी फसल होती है, तो ये होती है कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है, अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जल प्रपात स्थित है। कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2024-25 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नेस कार्लसन की एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, तो कहाँ के हैं, ये नॉर्वे के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो किसके हृदय में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्काइलियोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। लोटिया कहाँ से है, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। तो किसे किया जाता है, मुद्रास्फीति को। क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। तो क्या थे, ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर होता है उसके जो निधन हुए हैं हाल ही में, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो निधन है उन्हें ध्यान से पढ़ा करें करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे भाषा में अपनी कृति के लिए जाने जाते हैं। कौन सी भाषा है, ये बंगाली भाषा के लिए जाने जाते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया निधन से। क्वेश्चन नंबर 17, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह है रेहड़ी वाले। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो कपास को उगाने की अनुमति भारत में है।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर नहीं है? तो ये राधानगर बीच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनाते हैं? तो कौन से बनाते हैं? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23, जिस दर पर किसी देश का राष्ट्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। कौन सी दर? रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 24, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें कौन सा भाग है जो सूचनाएं प्राप्त करता है? तो उसका है दुमासम डेंड्राइट, इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो इसमें इसका राइट आंसर जाकिर हुसैन दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, अलेक्जेंडर टेलरिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये यूके द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? तो यह है सुमन गोस्वामी। अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वर्ण परिचय, तो ये ईश्वर विद्यासागर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 29, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वच्छता से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 30 है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ये बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये ऐहोल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो अगस्त प्रस्ताव होता है उसे किसने घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लॉर्ड लिनलिथगो। कैसा नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दाहिया और पूडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो ये खेती का आदिम स्वरूप है। कैसा? आदिम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो लामा है, अल्पाका है, अंगोरा बकरी है, लेकिन जेब्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, हार्मोन्स रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 36, पावलकुट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सी जनजाति? पावलकुट जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। कौन से? मिजोरम। पावलकुट मिजोरम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप, तो ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो ये थे मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 91 संविधान संशोधन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्व अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। कितनी रहेगी वृद्धि दर अर्थव्यवस्था में? तो 10.6%।
क्वेश्चन नंबर 41, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, किसके अनुसार? विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है 3.2%। क्वेश्चन नंबर 42, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत की बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? तो ये सर्बिया को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृति के लिए जाने जाते हैं, तो ये सिंधी भाषा में अपनी कृति के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो कब हुए थे? 1915 में। मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मड़ई नामक जनजाति छत्तीसगढ़ से। एमसी नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है, ये नागालैंड से संबंधित है। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में आया था? तो ये 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत भूषण। क्वेश्चन नंबर 49, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो दूसरा किसने प्राप्त किया? न्यूजीलैंड ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे और ये क्वेश्चन है हमारे 27 नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और इससे संबंधित कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।